कंट्रोल में जा रहा है, भारत पर मराठों का अधिकार होगा या अंग्रेजों का। लेकिन अंग्रेज जो थे सब ना थोड़े सिस्टमेटिक लड़ाई लड़ते थे, उनके पास जितनी हथियार है, जितना पैसा है, उसी हिसाब से वो लड़ाई लड़ते थे। मराठों में एक गड़बड़ी ये थी कि लगातार लड़ाई करते गए, लगातार, और अर्थव्यवस्था पे ध्यान नहीं दिए। और मराठों की एक बहुत बड़ी कमजोरी साबित हो गई उनकी कमजोर अर्थव्यवस्था। तो पैसा बहुत जरूरी है। यही रीजन है कि चाणक्य ने अपनी सारी किताब राजनीति के बारे में लिखा है, लेकिन उसका नाम रखा है अर्थशास्त्र, क्योंकि पैसा नहीं है ना सब बिला जाएगा, सारा रणनीति वगैरह। इसलिए अपने एरिया में देखिएगा, जो सबसे दबंग आदमी होगा या जो सबसे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली आदमी होगा, सबसे प्रभावशाली आदमी होगा, वो चाहे जिस भी तरह से प्रभावशाली हो, लेकिन उसके पास पैसा की कमी नहीं होगा। आप किसी में फिल्म में भी देखिएगा, जो सबसे बड़ा गुंडा होगा उसके पास पैसा की कमी नहीं होगा, चाहे लूट के लाएगा चाहे जहीं से लाएगा, उससे बहस नहीं है। तो अर्थशास्त्र उतनी मोटी किताब लिख दिया और नाम क्या रखा, अर्थशास्त्र। तो पैसा बहुत खतरनाक चीज है, आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। लेकिन पैसा पे भी ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, समझ में। अमीर वही होता है जिसके पास चाहे जितना पैसा हो था ना लग पाए, समझ में। आई कहो तो ऐसा होते हैं सब पैसे नहीं खर्चा करना चाहेगा, सब वो टाइप का नहीं होना चाहिए, मखचूस, हाँ मक्खी चूस, एक से एक रहेगा सब यहाँ पे, वैसा नहीं होना चाहिए। एक और को देखिएगा ना, घरे मेहमान जाएंगे तो मेहमान के सामने कहेंगे बैठिए नाश्ता लगा रहे हैं, ताकि टोक दे। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, खा के आए, अच्छा खा के आए हैं, हो गया काम यहाँ, बैठिए चाय बना रहे हैं, अरे बना के लाओ ना, पूछता कौन चीज है आप। चलिए अब हम देखते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में स्टार्ट किया जाए। देखिए भारत में अगर आप दो वंशों के बारे में देखेंगे ना, तो आप गौर से देखेंगे कि इन्होंने बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं था। एक उसमें से मराठा, जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। शिवाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी थे, तो शुरुआत में तो वो नॉर्मल परिवार से थे, लेकिन जब राजा बन गए तो छत्रपति शिवाजी हो गए। उनके यहाँ कोई ऐसा साधन नहीं था जो राजा बना सके। तो एक हो गए छत्रपति शिवाजी, और एक बिहार से मिलेगा आपको मध्यकाल में शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। और चंद्रगुप्त, प्राचीन में अगर जाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य भी था, प्राचीन में चंद्रगुप्त मौर्य, एकदम प्राचीन में हम नहीं कह रहे हैं, एकदम प्राचीन काल में नहीं, इधर 200 साल पहले की बात कर रहे हैं, 300 साल। तो एक शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी पढ़ा दिए हैं। शेरशाह सूरी के पास था क्या, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अब शेरशाह सूरी अगर 5 साल और जी जाता, 10 साल और जी जाता, तो मुगल लौट के आते ही नहीं सब। वो बाबर के बाद हुमायूं का तो छुट्टी कर दिया था, समझ में आ गया कि नहीं। और जितना विकास किया था, हो सकता था कि भारत की राजधानी पटना रहता। शेरशाह सूरी अगर अकबर के इतना जिंदा रह जाता ना, तो भारत की राजधानी क्या रहता, पटना रहता है। जितना प्रशासनिक सुधार, राजा ही कितना साल था, 5 साल। मेनली 1540 में हुमायूं को कंप्लीटली बाहर किया, और 1545 में तोप का गोला गिरने से मर गया। 5 साल ही शासक रहा, लेकिन उतना लंबा शासन नहीं गया। तो मराठों की शक्ति और शेरशाह सूरी की शक्ति, ये मुगलों के बाद ऐसा स्टार्ट हुआ था जिसमें किसी को कल्पना नहीं किया था कि ये इतने छोटे जगह से आके, इतने छोटे परिवार, मतलब पैसे से कमजोर थे, कोई बहुत बड़े राजा घर से नहीं थे, और बड़े साम्राज्य की स्थापना किया था। उसमें मराठा थे। मराठा एक्चुअल में सिसोदिया वंश के राजपूत थे। सिसोदिया वंश जो राजस्थान का था ना, उसी से वंशज थे वो, और वो क्या थे, राजपूत थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हालांकि बाद में मराठों में जो छत्रपति थे, राजा जो थे, वो राजपूत थे, और पेशवा जो थे वो ब्राह्मण थे। पेशवा जो थे वो लोग क्या थे, ब्राह्मण। बाद में राजा को हटा के शासन किसके ने कंट्रोल कर लिया, पेशवा ने। राजा को हटा के शासन किसने ले लिया, पेशवा ने ले लिया था यहाँ पर, समझना। तो मराठा साम्राज्य की स्टार्ट करते हैं हम लोग, मराठा साम्राज्य के बारे में। तो छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को क्या किया था, स्थापना किया था यहाँ पर।